Hello, is everything fine? Hello, is everything fine? मैसेज मुझे क्यों नहीं दिख रहा? All fine. Okay. Uh, always chat on host. टाइप्स ऑफ पाई ओवरलैप पढ़ाया था, जिसमें पी पाई डी पाई ओवरलैप बताया था आपको, और उसमें बताया था कि सिर्फ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, और डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पी के साथ ओवरलैप नहीं करता है। अब डी पाई ओवरलैप की बात कर रहे हैं, तीसरा। सो देखिए, डी पाई ओवरलैप। थर्ड है डी पाई ओवरलैप। देखिए, कोई डी ऑर्बिटल है, मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डी ऑर्बिटल इस तरह से है। एक दूसरे एटम का डी ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डी ऑर्बिटल है। तो इनका ओवरलैप इनके साथ और इनका ओवरलैप इनके साथ, ये डी पाई ओवरलैप है, जिसमें दो लोब का इंटरेक्शन होता है, टू लोब इंटरेक्शन। एक एटम का या एक ऑर्बिटल का टू लोब इंटरेक्शन। मतलब फर्स्ट फर्स्ट एटम का जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसका दो लोब, और सेकेंड एटम का जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसका दो लोब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऑल द फोर लोब्स इसमें इंटरेक्ट नहीं करते।
वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है एनएच शेल, जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल है, और पेनल्टीमेट शेल, उन दोनों को मिला करके। दूसरी बात है कि डी ऑर्बिटल खाली भी होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है एक्साइटेड स्टेट में। जैसे मान लेते हैं कि 3p में इलेक्ट्रॉन है, 3p5 है, तो उसमें 3d भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ऑर्बिटल नहीं होता है ये मत कहिए प्लीज, आप कुछ भी मत टाइप करते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। अपने से अभी बताया ही नहीं और तुरंत हल्ला करने लगते हो कि सर सिर्फ पैलेडियम के अलावा डी ऑर्बिटल में किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑफ कोर्स डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्डिंग में। कैसे करता है एग्जांपल देखिए ना, आगे पढ़ा दिया क्या मैंने। सो डी ऑर्बिटल का पाई ओवरलैप होगा, टू लोब इंटरेक्शन है, ये ए हुआ टू लोब इंटरेक्शन। एक फोर लोब इंटरेक्शन भी आता है, बी, फोर लोब इंटरेक्शन भी होता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो टू लोब इंटरेक्शन है इसमें बॉन्ड एक्सिस क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर फिगर में जो बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस या इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस। और ये बॉन्ड एक्सिस हो सकता है एक्स, जैसे इस फिगर में बॉन्ड एक्सिस है एक्स, दो एटम एक्स एक्सिस के अलोंग बॉन्ड होंगे, ये है इस फिगर में। लेकिन अगर हम एक्स को वाई कर दें और वाई को एक्स कर दें तो बॉन्ड एक्सिस फिर वाई हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हैं बॉन्ड एक्सिस इस फिगर में, या तो एक्स होगा या वाई होगा, जेड नहीं हो सकता। तो बॉन्ड एक्सिस हो सकता है या तो एक्स या वाई। बॉन्ड एक्सिस को ही बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मोलिकुलर एक्सिस। जैसे एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो ये दोनों एटम जब बॉन्ड बनाएगा तो जिस एक्सिस में बनाएगा, जिस एक्सिस में बनाएगा उस एक्सिस को बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस या न्यूक्लियर एक्सिस या मोलिकुलर एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो किस एक्सिस में बनाएगा, मेरा ये कहना है कि डी एक्स वाई दो ऑर्बिटल हैं। तो डी एक्स वाई दो ऑर्बिटल हैं, ये जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये या तो एक्स एक्सिस में बनाएंगे या वाई एक्सिस में बनाएंगे। इस पर्टिकुलर फिगर में एक्स एक्सिस में बना रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए, यहाँ जो बॉन्ड एक्सिस है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस इस पर्टिकुलर फिगर में होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी बाई एक्सिस है। ये समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ ये बताइए। यस, मोस्ट ऑफ द लोगों ने बता दिया कि यस सर समझ में आ गया। फोर लोब इंटरेक्शन की बात करते हैं कि जहां पे चार लोब का इंटरेक्शन होगा। तो फोर लोब की इंटरेक्शन की बात करें, ऐसा करते हैं, डी एक्स वाई ले लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। और एक दूसरा डी एक्स वाई ले लेते हैं, दूसरे एटम का डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई है। अब इस दूसरे ऑर्बिटल को उठाकर आप पहले ऑर्बिटल के ऊपर रख दीजिए। देखो ध्यान दो, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है। मैं कह रहा हूं सेकंड फिगर को उठाकर ठीक फर्स्ट फिगर के ऊपर रख दीजिए, तो वन वन को टच करेगा, टू टू को टच करेगा, थ्री थ्री को टच करेगा और फोर फोर को टच करेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो कि सेकंड ऑर्बिटल को उठाकर फर्स्ट के ऊपर रख दीजिए, तो कौन किसको टच करेगा, तो वन वन को टच करेगा, टू टू को टच करेगा, थ्री थ्री को टच करेगा और फोर फोर को टच करेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। आप मुझे लिख कर बताइए कि जो बॉन्ड एक्सिस होगा
जो बॉन्ड एक्सिस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस में होगा। वेरी गुड। और इस केस में जो बॉन्ड एक्सिस होगा, फोर लोब इंट्रैक्शन है। सच बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। सच बॉन्ड जिसमें डी ऑर्बिटल का फोर लोब इंट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। सच बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, या इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे डेल्टा, डेल्टा ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बॉन्ड एक्सिस वाली बात समझ में नहीं आई। उनको मैं ध्यान से एक बार बोल रहा हूं, फिर से देखिए, फिर से समझा रहा हूं मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड एक्सिस वाली बात मैं फिर से समझा रहा हूं। आप पहले टू लोब इंट्रैक्शन पे ध्यान दो। टू लोब इंट्रैक्शन पे ध्यान दो। जब आप टू लोब इंट्रैक्शन पे ध्यान दीजिएगा तो एक एटम यहाँ पे है, रेड से बना रहा हूं, और दूसरा एटम यहाँ पे है, रेड से बना रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, ये दोनों जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इनके जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में मिलेंगे नहीं, मतलब क्लोज आएंगे, वो किस डायरेक्शन में आएंगे? जो ये बॉन्ड बनेगा ये किस डायरेक्शन में बनेगा? ये जो ओवरलैपिंग एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप ही बताओ ना मुझे किस डायरेक्शन में बनेगा? ये जो एक्स वाई एक्सिस है, ये जब क्लोज आएंगे तो ये दोनों जो ओवरलैप होगा, जो रेड से बना रहा हूं, वो किस डायरेक्शन में होगा? एक्स में अभी इस फिगर के हिसाब से बताओ, इस फिगर के हिसाब से बताओ कि ये किस डायरेक्शन में होगा। एक्स और वाई मत लिखो, सिर्फ इस फिगर के हिसाब से बनाओ, एक्स में होगा। ये बात नहीं किसी को समझ में आ रही है तो बोलिए। नहीं, बॉन्ड ये है ना, ये बना बॉन्ड, तो आप बताओ ना किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब मैं कह रहा हूं कि ये बाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये बाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। अब ये जो दो बॉन्ड ओवरलैप होके बनेंगे, जो ब्लैक से बना रहा हूं, ये जो बॉन्ड बनेंगे ये किस डायरेक्शन में बनेंगे? बाई में बनेंगे। सो डी एक्स वाई जब ऑर्बिटल होगा तो या तो एक्स डायरेक्शन में बॉन्ड एक्सिस बनेगा या बाई एक्सिस में बॉन्ड डायरेक्शन बनेगा, जेड में नहीं होगा। तो ये या तो एक्स में बनाएगा या बाई में होगा, बाई में बनाएगा। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही करना है, कुछ और नहीं करना है। सो सच बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। नो, पाई बॉन्ड, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ा रहे हैं, लिख रहा है सर इच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग ओवरलैपिंग। मेरा आपका हेडिंग क्या चल रहा है? ये चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर पढ़ा रहा हूँ, ये टाइप ऑफ पाई बॉन्ड हेडिंग है। और आप हमसे पूछ रहे हैं सर इच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग ओवरलैपिंग। नो, हम टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ा रहे हैं भाई, थोड़ा तो रिवाइज करके आया कर। फोर लोब इंट्रैक्शन, सच बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अब देखिए, ओनली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स and dx square y square can form डेल्टा बॉन्ड। डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है, डी जेड स्क्वायर कांट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास चार लोब है ही नहीं डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसके पास चार लोब नहीं है।
एक और पॉइंट मैं कहता हूं कि ये चारों लोब इंटरेक्ट करके वन पाई बॉन्ड बनाते हैं। डेल्टा बॉन्ड है ये, है ना, लेकिन ये पाई ओवरलैप है। पाई ओवरलैप है मतलब पाई बॉन्ड का टाइप हुआ डेल्टा बॉन्ड। सो सच फोर, जो फोर लोब इंटरेक्शन है, ये सिंगल पाई बॉन्ड बनाता है। दिस फोर लोब इंटरेक्शन forms a single pi bond। लेकिन ऐसे पूछेगा ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप सीधा लिखना ये डेल्टा बॉन्ड है ना। हाँ, ये पाई बॉन्ड का ही टाइप है, लेकिन चूंकि सिग्मा पाई एंड डेल्टा में कंपेयर करने आएगा या पूछेगा कि कौन सा बॉन्ड है, तो हम वहां पे आंसर करेंगे डेल्टा बॉन्ड। बट ये पाई मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेटरल ओवरलैप ही है, सीधे हेड ऑन ओवरलैप नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये पाई बॉन्ड है। फोर्थ देखिए, 2px 3px इंटरेक्शन। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ये 2px ऑर्बिटल है किसी एटम का, और ये 3px है। और कम ओवरलैपिंग होगा, बट कुछ ना कुछ होगा। इसको बोलेंगे 2px और 3px इंटरेक्शन। कोई बता सकता है कि बॉन्ड एक्सिस क्या हो सकता है? इसमें बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? बाई या जेड हो सकता है। वेरी गुड, इसमें बॉन्ड एक्सिस बाई या जेड हो सकता है। आप देखो, एटम यहाँ है और एटम यहाँ है, तो जो बॉन्ड बनेंगे वो इस लाइन के अलोंग बनेंगे। अब एक्स के परपेंडिकुलर लाइन आएगा, तो एक्स के परपेंडिकुलर लाइन बाई होगा और जेड होगा। टू पी पाई 3d पाई इंटरेक्शन। जेड वाला नहीं समझ में आया मतलब? सौरभ, जेड वाला नहीं समझ में आया? बाई समझ में आ गया तो जेड क्यों नहीं समझ में आया? जो बाई है उसी को जेड मान लो, जो बाई मान रहे हो उसको जेड मान लो। एक्स के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस होगा वो बॉन्ड एक्सिस हो सकता है, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर ही ओवरलैपिंग होगा, तो वो बाई हो सकता है या जेड हो सकता है। ऊपर क्यों नहीं किया मतलब? ऊपर भी तो किया। कहाँ नहीं किया? फोर लोब वाले में जेड एक्सिस क्यों? यार तुम पीछे रहते हो, समझते ही नहीं हो फोर लोब वाले में जेड एक्सिस क्यों। मैंने क्या कहा? फोर लोब फिर से ध्यान से देखिए प्लीज, मैं आपके चैटिंग में ही लगा रहता हूँ, और आपके डाउट ऐसे नहीं आएंगे। ये जो आप पूछते हो मुझे व्हाट्सएप करके नहीं पूछ सकते बाद में, या तो आप ई सॉल्यूशन ऐप पे नहीं पूछ सकते, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी डिस्टर्ब कर सकते हो। ये फोर लोब इंटरेक्शन में बात क्यों नहीं समझ में आई? आप मुझे बताओ, इसी लाइन में फिगर 1 है, रेड से लिखा हुआ है, इसी इसी प्लेन में फिगर 2 है। फिगर 2 को उठाकर फिगर 1 पे रखोगे तो कैसे रखोगे? यहां देखो,
फिगर 2 को उठाकर फिगर 1 के ऊपर रखोगे तो जो दो एटम मिलेंगे वो इस मिलेंगे पेन के डायरेक्शन में। ये कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। ये जो ये टैब है बेटा, ये टैब एक्स और वाई एक्सिस में है, और फिगर 2 को उठाकर फिगर 1 पे रखोगे तो किस एक्सिस में इंटरेक्शन होगा? जेड एक्सिस में होगा। तो ये जो टैब है ये एक्स और वाई एक्सिस में, और फिगर 2 को उठाकर इसके ऊपर रखोगे फर्स्ट फिगर के ऊपर, तो इंटरेक्शन किस एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। 1 पाई बॉन्ड है सारे भाई। वरुण, और भी इंटरेक्शन पॉसिबल है, 2p पाई 3d पाई। मान लो कि ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये बाई एक्सिस है, और ये डी एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये भी इंटरेक्शन, ये मान लो 3d एक्स वाई है, तो ये भी इंटरेक्शन होगा, और ये इंटरेक्शन होगा। बता सकते हैं इसमें बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? इस इंटरेक्शन में बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? एक्स होगा। वेरी गुड, एक्स होगा। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सो बॉन्ड एक्सिस होगा एक्स। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कि कहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस increases, extent of overlapping decreases. As the internuclear distance increases, extent of overlapping decreases. तय बात है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग उनके बीच कम आएगा, उनके ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कम होगा। डिस्टेंस ही ज्यादा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग कम होगा। इसका मतलब है कि 2p पाई 2p पाई जो ओवरलैपिंग होगा ये ज्यादा होगा 2p पाई 3d पाई से, और ये ज्यादा होगा 2p पाई 3p पाई से, और ये ज्यादा होगा 3p पाई 3p पाई से। यहां पे ध्यान दीजिए कि 3d पाई वाला ज्यादा क्यों हुआ 3p पाई से? तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है ना, लोब्स झुके हुए होते हैं उसके तरफ। तो चूंकि लोब्स झुके हुए होते हैं उसके तरफ 45 के एंगल से, तो 3d में ज्यादा इंटरेक्शन हुआ 3p से। 3p में लोब क्या होगा? अलोंग द एक्सिस होगा, और 3d में लोब क्या होगा? बिटवीन द एक्सिस होगा। सिंस लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस, लोब जो है वो झुके हुए हैं टुवर्ड्स पी ऑर्बिटल, जिसके कारण ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। एक और पॉइंट है कि 2p पाई, अलग अलग पॉइंट है, दोनों दोनों मिक्स नहीं करेंगे। 2p पाई ओवरलैपिंग ज्यादा होगा 2p पाई 3p पाई से, और ये ज्यादा होगा 2p पाई 4p पाई से। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल।
एग्जाम्पल को ठीक से समझो, आपको सारा थ्योरी समझ में आ जाएगा। 1 बाई 1 4-5 एग्जाम्पल मैं लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में। एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इन दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये ओवरलैप रीजन है। और ये जो बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस एस ओवरलैप बोलेंगे इसे, एस एस ओवरलैप। इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाता हूं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों में 1s1 एक एक इलेक्ट्रॉन है। आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो ऑर्बिटल होने चाहिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उनका अपोजिट स्पिन होना चाहिए, और वो आपस में एस एस ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए। ऐसे भी एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, एस ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। ऐसे डायग्राम हम एक बार पहले भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हम समझा चुके हैं, बट फिर से दिखाते हैं। एक्स एक्सिस में है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं। और बाई एक्सिस में है पोटेंशियल एनर्जी। आप ग्राफ को जब स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट से करेंगे जहां से मैं अभी लिखना शुरू किया। दो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, और आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? आपको बताया होगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है -k Q1 Q2 बाई आर। तो आर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मींस दो हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट दूरी पे हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन एटम क्लोज आ रहे हैं, तो जब वो हाइड्रोजन एटम क्लोज आएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम, तो उन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अट्रैक्शन के कारण क्लोज आ रहे हैं और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। मान लो क्लोज आते आते यहां तक आ गए, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो काफी कम हो गया, वो यहां पे आ गया, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटकर देखिए निगेटिव हो गई और यहां पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ये घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तेजी से फिर इंक्रीज होने लगेगी। तो हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। उस पॉइंट पे बॉन्ड एकदम फॉर्म हो जाएगा और ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग है दोनों हाइड्रोजन एटम का, ये ओवरलैप्ड रीजन है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इस पॉइंट पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर है, ये है, ये। इसको अगर हम डी माने तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ, डी है बॉन्ड लेंथ, दो हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी है, डी है बॉन्ड लेंथ। सो डी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ। जब ये बॉन्ड बना तो निगेटिव इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है।
ये जो एनर्जी है इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं, और इसको निगेटिव में लिखेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हुआ। जब ये बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, और इसे पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा या बॉन्ड एनर्जी होगा। एक बार बताना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का समझ में आया नहीं आया? अब जिसको जो डाउट है वो लिख सकता है, सर इंटरेक्शन और ओवरलैप में क्या डिफरेंस है, अंतर है? ओवरलैप में सम रीजन जो है ना कॉमन हो जाएगा, और इंटरेक्शन में जस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, वो दूर दूर रह के भी हो सकता है। जैसे अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, इंटरेक्शन तीनों जगह पे है, बट ओवरलैपिंग जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे ओवरलैपिंग है। पता नहीं चलता है भाई, एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ पता नहीं चलता है, चेहरा पे लिखा नहीं होता है कुछ। डी फिर से आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ। अरे ये एक्स एक्सिस में क्या है, इस बात को पहले समझिए। एक्स एक्सिस में है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ, ये रेड पॉइंट पे है। उस पॉइंट पर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, ये है जीरो से, यहाँ पे जीरो है तो जीरो से डी, ये डी है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया डी। कोई भी सिस्टम होता है ना तो उसका सम पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम, जेनरेट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होती है। एक कुछ भी होगा ना, एक गिलास पानी भी होगा तो उसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि निगेटिव है ना, अट्रैक्शन फोर्स है, निगेटिव है। डी टेंड्स टू जीरो नहीं होगा, वहां पे मिनिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी। आपको डी को और छोटा करने के लिए आपको फिर अब बाहर से एनर्जी देनी होगी, तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा। उस आप चाहते हैं डी और छोटा हो जाए तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। सो सेल्फ ये एनर्जी रिलीज होगी जो मैंने बॉन्ड एनर्जी लिखा है, इतनी एनर्जी, और ये बॉन्ड बन जाएगा। आर जब इंफिनिटी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, हाँ, और जब वो दोनों क्लोज आने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी। पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज हुआ उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुआ उसी को बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसके अलावा अगर किसी को उल जुलूल डाउट हो रहा है तो वो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है हमसे बाद में। मुझे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं नजर आ रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, सर एटम बम कितने डिस्टेंस पे होता है? कुछ भी टाइप कर दो। एक पूछ रहा है भाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज डिस्टेंस डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है तो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़िएगा। पोटेंशियल एनर्जी है -k Q1 Q2/r। आर बढ़ाइएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि माइनस साइन है, और आर घटाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। हाँ, वो ओवरलैप कहीं भी चालू हुआ होगा, वहां पर मैक्सिमम ओवरलैप है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पर मैक्सिमम ओवरलैप है, और वो ओवरलैप कहीं भी डी से ऊपर, डी से ज्यादा बड़े डिस्टेंस पर ओवरलैप कहीं भी शुरू हुआ होगा। अब बात करते हैं दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। किसी को थ्योरेटिकल, हमारे पढ़ाई में थ्योरेटिकल कोई डाउट रह जाता है, वो बाद में हमसे व्हाट्सएप करके या ई सोल्यूशन ऐप पे पूछ सकता है, या अलेन प्लस पे भी पूछ सकता है। मैं अलेन प्लस भी देखता हूँ कि इसमें कोई डाउट है क्या। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन है 1s1 है, क्लोरीन है 3s2,
3p5 है। तो 3p5 आप इसका ले लो, px है मान लो, ये py है, ये pz है। ये मान लो px है, ये py है, ये pz है। और ये आप मान लो हाइड्रोजन का 1s1 है, ये हाइड्रोजन का 1s1 है, ये 3p5 है। तो इन दोनों में ओवरलैप होगा, इन दोनों में ओवरलैप होगा, इन दोनों में ओवरलैप होगा। मींस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और अगर हम px py में दो दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो pz ऑर्बिटल इसका ओवरलैप करेगा। तो ये z एक्सिस ले लो, ये एक्सिस z हो जाएगा। z इसलिए होगा कि इसका pz ऑर्बिटल ओवरलैप करा रहे हैं। आप चाहें तो px ऑर्बिटल करा लें और फिर बॉन्ड एक्सिस x हो जाएगा। आप चाहें तो py ऑर्बिटल करा लें और फिर बॉन्ड एक्सिस y हो जाएगा। और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये आपका ओवरलैप रीजन है, और ये बना s pz ओवरलैप। ये हाइड्रोजन एटम का है s, ये हाइड्रोजन एटम का है, और ये क्लोरीन एटम का है। बन गया आपका HCl। सो फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल हो गया। सिमिलरली आप HBr बना सकते हैं। इसमें जो HBr में ओवरलैप होगा, ये हाइड्रोजन का 1s होगा और ब्रोमीन का 4p होगा। सिमिलरली आप HI बना सकते हैं। HI में हाइड्रोजन का 1s होगा और आयोडीन का 5p होगा। फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम में एटॉमिक नंबर 9, ये होगा 2s2 2p5। और दूसरा फ्लोरीन एटम है, इसमें भी 2s2 2p5। इसका कोई भी ले लो आप, कोई भी एक्सिस ले लो। मान लो आपको मॉलिक्यूल F2 मॉलिक्यूल होगा ना ऐसे, तो ये बॉन्ड एक्सिस किस एक्सिस में दिखाना चाहते हो? तीनों में से कोई भी एक्सिस में आप दिखा सकते हो। मान लो मेरा मन कर रहा है मैं एक्स एक्सिस में दिखाना चाहता हूँ, तो एक्स को में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाई और जेड में ये px है, ये py है, ये pz है। सिमिलरली आप यहां देखिए, यहां भी px में एक इलेक्ट्रॉन रखें, ये py है, ये pz है। एक्स खाली रखा है मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, ये दोनों ओवरलैप करेगा। और या इस बार ये एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये px ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है, और बॉन्ड एक्सिस x होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल हो गया। मुझे बताइएगा कि फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HBr, फॉर्मेशन ऑफ HI और फॉर्मेशन ऑफ F2, ये आपको समझ में आया नहीं आया?
इज एवरीथिंग फाइन नाउ? प्लीज मैसेज यस, वेरी गुड। आप ना तुरंत फोन करने लग जाते हैं, मुझे मुझे सब कुछ पता है, यहाँ से फील होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। 1 सेकंड में फील हो जाता है। कम से कम 10 फोन आ गए मुझे। अब मैं फोन अटेंड करूं या जो प्रॉब्लम आई, जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, उससे ठीक करूं? पेशेंस ही नहीं है आपको। लिखने टाइप करने नहीं बोलते हैं तो आप टाइपिंग में जुड़े रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फॉर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं। अगर पीएक्स और पीएक्स छोड़ो, पहले सिग्मा के लिए बात करते हैं। सिग्मा के लिए बात करते हैं पहले। फोर सिग्मा बॉन्ड, अगर पीएक्स और पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? लिख के बताओ। अगर पीएक्स और पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? जो बॉन्ड एक्सिस होगा वो होगा एक्स। अगर पी वाई और पी वाई सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? वाई। और अगर पीजेड और पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? जेड। वेरी गुड। अब बात करते हैं फोर पाई बॉन्ड। अगर पीएक्स और पीएक्स पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? सॉरी, पीएक्स और पीएक्स। हाँ, बॉन्ड एक्सिस होगा वाई या जेड, दोनों में से कोई एक। अगर पी वाई और पी वाई पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? एक्स और जेड। और अगर पीजेड और पीजेड पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस किधर होगा? एक्स और वाई। अब लिखना छोड़ दीजिए आप। सिग्मा बॉन्ड में कोई ऐसा है जिसको सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एक्सिस नहीं समझ में आ रहा है? हम जो पूछ रहे हैं सिर्फ मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एक्सिस किसी को नहीं समझ में आ रहा है? सामर्थ्य मिश्रा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि F2 में आप X या Y का भी ओवरलैप करा सकते हैं, लेकिन तुम सुने नहीं, तुम लिखते रह गए। चलिए, अब पाई बॉन्ड में पूछ रहा हूं, क्या पाई बॉन्ड में बॉन्ड एक्सिस समझ में आ रहा है? नो, नो। हाँ, देखिए, पीएक्स पीएक्स आपको समझ में आ जाएगा। कोई पीएक्स ऑर्बिटल है, जैसे मान लो, देखो पाई बॉन्ड, पहली बात सुनिए, पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ऑक्सीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, O2 के बारे में। तो ऑक्सीजन के बारे में बात करना चाहते हैं, पाई बॉन्ड का मैं सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। प्लीज अब आप कुछ मत लिखो ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कैसे जानेंगे कौन सा पाई है कौन सा सिग्मा है? 10 क्लास से बता रहा हूँ, एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा ही होगा, दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई होगा, तब भी वही बात पूछे जा रहे हैं। क्या मेरी वॉइस आ रही है? लिखना, बताना मुझे, क्या वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस आ रही है?
क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? तो एक बच्चा लिख दिया सर नहीं आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। आइए यहां देखते हैं। पाई बॉन्ड का बॉन्ड एक्सिस समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ऋतिक बार बार तुम टाइप कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई डाउट नहीं लूंगा ऋतिक। सिग्मा में जेड बताना, सिग्मा में जेड बताना, सिग्मा में जेड बताना। लो, सिग्मा में जेड बता दिए। ये जेड एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया जेड एक्सिस में। क्या है सिग्मा में जेड बताना? क्या मजाक है यार ऋतिक। सो सिग्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एक समझ में आया तो जेड क्यों नहीं आएगा समझ में। पाई में बात करते हैं। आप नहीं लिखो, बोला ना मुझे सब कुछ समझ में आता है, कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो। हम बात करते हैं पाई में बॉन्ड एक्सिस की बात करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, आप प्लीज लिखते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। पाई में बॉन्ड एक्सिस की बात करते हैं। ये कोई भी एक्सिस आप मान लो, आप जो बोलोगे वही मान लो। मान लो आपने बोला ये एक्स एक्सिस, तो एक्स मान लो। तो अब जो पी वाई होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई है। तो ये पी वाई तभी ना, और ये पी वाई तभी ना बनेगा यार, ऐसे ऐसे लैटरल ओवरलैप को बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैप होता है पाई में। तो बॉन्ड एक्सिस एक्स होगा तभी तो पी वाई ये ओवरलैप होगा। तो बॉन्ड एक्सिस एक्स हो गया, बॉन्ड एक्सिस क्या हो गया, एक्स हो गया। ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p4, ये होता है। 2p4 को आप ऐसे डिनोट कीजिए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें? मान लो ये px है, ये py है, ये pz है। दूसरा ऑक्सीजन एटम लोगे, उसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। px फुल है, py ऐसे है, py ऐसे है। अब अगर बॉन्ड एक्सिस नहीं समझ में आया तो बेकार है। ऑक्सीजन में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। तो मान लो O2 मॉलिक्यूल अलोंग द बाई एक्सिस है। ऑक्सीजन यहाँ पे पहला एटम है, मैं रेड से बना रहा हूं पहला एटम को, यहाँ पे है। इसका बाई एक्सिस ये पी वाई है, ये पी वाई है। दूसरा ऑक्सीजन एटम यहां है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये पी वाई है। मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा या पाई? मुझे बताओ ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड बना है। आप बताओ किस एक्सिस में बना है? किस एक्सिस में बना है? बाई एक्सिस में बना है, वेरी गुड। और सिग्मा बॉन्ड बना है। अब देखिए ऑक्सीजन में पीजेड भी होगा, ऑक्सीजन में पीजेड भी होगा। तो मान लीजिए कि ये पीजेड है, ये पीजेड है, ये पीजेड है। तो अब बताओ कि ये लैटरल ओवरलैप हुआ। आप बताओ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन में होगा? बाई डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर बॉन्ड एक्सिस बाई हुआ, समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो ऐसे याद रखो कि पाई, नहीं समझ में आने वाली बात ही नहीं है, अपन को याद रखना नहीं है, समझना है। तो समझ में आना चाहिए कि हमारा जो बॉन्ड एक्सिस है इस केस में बाई है। बहुत इजी है, यस, बहुत इजी है। फिर बोल रहा है बाई क्यों हुआ सर?
और यार जिगमत, समझने के लिए तुम ट्राई ही नहीं कर रहे यार। फिर से देखिए, फिर से देखिए। प्लीज लिखना पहले छोड़ दो, तभी मैं बता रहा हूं आपको। आप जब तक लिखते रहोगे नहीं समझ में आएगा। अभी मैं समझा रहा हूं तो अब तो लिखना छोड़ दो। अभी भी आ रहा है तुम्हारा मैसेज लिखने का। एक ऑक्सीजन एटम है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p4। 2p4 होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। कहीं भी रख दो ना, इसको पी एक्स मान लो, इसको पी वाई मान लो, इसको पी जेड मान लो। एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी वाई और जेड में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 है। पी एक्स पी वाई पी जेड, दोनों ऑक्सीजन एटम को देखिए, पी वाई और पी जेड दोनों का खाली है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है। पी वाई कर सकता है, पी जेड कर सकता है, ये दोनों कर सकता है कंबाइन। तो ऑक्सीजन का एक एटम है, इसे मैं रेड से बना रहा हूं कि ये ऑक्सीजन का एक एटम है। ये पहले एटम का मान लो कोई एक ऑर्बिटल ले लो, पी वाई ऑर्बिटल ले लो, और ये पहले एटम का पी जेड ऑर्बिटल ले लो। अब दूसरा ऑक्सीजन एटम ले लीजिए। क्यों पी वाई पी जेड लिया? क्योंकि पी वाई पी जेड में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स पी वाई में होता तो पी एक्स पी वाई लेते। हम पढ़ा रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं अभी तक, इसीलिए दिक्कत होती है। हम दूसरा देखते हैं। सेकंड देखते हैं। ये पी वाई ऑर्बिटल है सेकंड, सेकंड का, सेकंड ऑक्सीजन एटम का। और ये पी जेड ऑर्बिटल है सेकंड ऑक्सीजन एटम का। अब जो ओवरलैप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये देखिए। ये सिग्मा ओवरलैप हो रहा है, ये सिग्मा ओवरलैप हो रहा है, और ये दोनों टच करेंगे, ये पाई ओवरलैप होगा। आप मुझे बताओ, ये दोनों ऑक्सीजन एटम किस डायरेक्शन में होगा, इसका ओरिएंटेड किधर है ये? तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है। ये किस एक्सिस में बॉन्ड बना? ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये किस एक्सिस में बना? बाई एक्सिस में बना। तो बॉन्ड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मोलेकुलर एक्सिस, क्या हुआ? बाई एक्सिस हुआ। क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये बात? छोटी छोटी बात को ना आप लोग इतना लंबा खींच के कर देते हो, सप्तवर्षीय योजना बना देते हो। ये O2 मॉलिक्यूल है, लिख देता हूं मैं, O2 मॉलिक्यूल। अब देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि पी एक्स पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस वाई या जेड होगा। पी वाई पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस एक्स या जेड होगा। पी जेड पाई बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एक्सिस एक्स और वाई होगा। हाँ, तो एक पाई बॉन्ड है ना ऑक्सीजन में, एक ही पाई बॉन्ड है। कह रहा है सर ऑक्सीजन में तो एक पाई बॉन्ड होता है ना, तो एक पाई बॉन्ड तो है ना। अगर मैं बात करूं कि पी एक्स पी वाई, अगर मैं बात करूं पी एक्स पी जेड या पी वाई पी जेड, तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होगा, नो ओवरलैप। ओवरलैपिंग कहां होगा? अगर पाई ओवरलैप होना है तो पी एक्स का पी एक्स के साथ होगा, पी वाई का पी वाई के साथ होगा, पी जेड का पी जेड के साथ होगा। पी एक्स का पी वाई के साथ पाई ओवरलैप नहीं होगा, लैटरल। पी एक्स का पी जेड के साथ लैटरल ओवरलैप नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जब डी पी एक्स डी एक्स वाई पाई बॉन्ड,
पी एक्स डी एक्स वाई पाई बॉन्ड, बॉन्ड एक्सिस क्या होगा इसमें? बॉन्ड एक्सिस क्या होगा इसमें? बताइए इसमें बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? तो इसको समझने के लिए आप क्या करो, एक पी एक्स ऑर्बिटल बना दो, ये एक्स एक्सिस है तभी तो ये पी एक्स ऑर्बिटल होगा, और ये डी एक्स वाई बना दो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। अब मुझे बताओ ये दोनों न्यूक्लियस किस एक्सिस में, इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है, ये दोनों रेड वाला जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है दोनों रेड वाला? ये कौन सा एक्सिस है? वाई, तो बॉन्ड एक्सिस होगा वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम पी वाई डी एक्स वाई करें, पी वाई डी एक्स वाई करें पाई बॉन्ड, तो बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? पी वाई डी एक्स वाई, देखो ऊपर देखो, पी एक्स डी एक्स वाई, इसमें क्या हुआ, एक्स एक्स खत्म हो गया, बाई हुआ बॉन्ड एक्सिस, तो पी वाई डी एक्स वाई, बाई वाई खत्म हो जाएगा, बॉन्ड एक्सिस होगा एक्स। पी जेड डी एक्स वाई, इसमें बताओ। नो ओवरलैप। पी एक्स डी एक्स जेड, इसमें बताओ। ये पाई बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड ही है। इसमें बताओ बॉन्ड एक्सिस। एक्स एक्स खत्म कीजिए, जेड होगा। वेरी गुड, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत सारी बहुत सिंपल चीजें हैं, जो लोग रिवाइज करते हैं, जो लोग थोड़ा समझ के आते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। पी जेड डी एक्स जेड। अब बात करते हैं थर्ड सेट की, नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। डी एक्स वाई टू लोब इंटरेक्शन, अगर टू लोब इंटरेक्शन हुआ है तो मेरा आपसे पूछना है कि बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? डी एक्स वाई में अगर टू लोब इंटरेक्शन हुआ है तो मेरा आपसे पूछना है कि बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? एक्स और वाई, कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत बच्चे एकदम तुरंत गेस कर लेते हैं क्या होगा। ये एक्स लिया, ये वाई लिया, ये एक्स लिया और ये वाई लिया। एटम ये है रेड वाला, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो बॉन्ड एक्सिस एक्स है, बॉन्ड एक्सिस क्या है? एक्स है। बट हम उल्टा कर लें, एक्स की जगह वाई लिख दें और वाई की जगह एक्स लिख दें, तो बॉन्ड एक्सिस फिर वाई हो जाएगा। तो बॉन्ड एक्सिस एक्स भी हो सकता है और बॉन्ड एक्सिस वाई भी हो सकता है। श्रदुल सत्यम आलतू फालतू बातें नहीं लिखा करो बेटा, आपका कृपा है सर, किसी की कोई कृपा नहीं। सो डी एक्स वाई टू लोब इंटरेक्शन, इसमें जो बॉन्ड एक्सिस होगा वो आइदर एक्स होगा या वाई होगा। डी एक्स वाई फोर लोब इंटरेक्शन की बात करें, डी एक्स वाई फोर लोब इंटरेक्शन की बात करें,
फोर लोब इंटरेक्शन की बात करें, देखिए बहुत सारे बच्चे ने तुरंत बोल दिया कि जो बॉन्ड एक्सिस होगा वो जेड होगा, जो बॉन्ड एक्सिस होगा वो जेड होगा। वेरी गुड। डी बाई जेड प्लस डी बाई जेड, आप बताओ इसमें पाई बॉन्ड है, ये बाई जेड पाई बॉन्ड है, आप बताओ बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? बाई और जेड, वेरी गुड। डी एक्स जेड और डी बाई जेड, नहीं एक्स जेड नहीं लो, डी बाई जेड ही लो। डी बाई जेड और डी बाई जेड डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, आप बताओ बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? इस बार डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड एक्सिस क्या होगा? बाई जेड है ना, बॉन्ड एक्सिस होगा एक्स। डी एक्स वाई और डी वाई जेड को अगर मिलाएं तो नो ओवरलैप, कोई ओवरलैप नहीं होगा। शायद आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलैपिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। ओवरलैपिंग कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर वीबीटी, फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, only positive overlapping is allowed for bonding. Only positive overlapping is allowed for bonding. हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके पॉइंट्स आ रहे हैं। सब डिफाइन कर चुका हूं पहले ही, आपको पिछली क्लास का कुछ याद नहीं है। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होगा। सबसे पहले आपको पढ़ाया सिग्मा ओवरलैप, फिर पढ़ाया टाइप्स ऑफ पाई ओवरलैप। मैंने कहा कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव हाँ लिखाए नहीं थे, बताए थे, बोले थे आगे लिखाएंगे, तो अभी लिखा रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव और जीरो ओवरलैप क्या है ये अभी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तुम टाइप करते रहते हो, क्या समझ में आएगा तुमको? ये पॉजिटिव ओवरलैप है, अलाउड है ये। कोई भी ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा, कोई भी ऑर्बिटल होता है, उसके जो लोब होते हैं ना, उस लोब का सर्टेन साइन होता है, मीन्स वो एक वेव फंक्शन है। वो वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लोग जैसे क्या है, कोई जगह थोड़े है, ब्लैंक स्पेस है, उसका सिर्फ इक्वेशन होता है। उसका क्या होता है? इक्वेशन। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ना, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एम की वैल्यू फिक्स है, सी की वैल्यू फिक्स है, तो एक्स का वैल्यू डालोगे तो वाई का वैल्यू कोई पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो उसी तरह से जो भी ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल का जो लोब होता है उसका एक इक्वेशन होता है, और उस ऑर्बिटल का जो लोब है, कोई वैल्यू आप रखोगे उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की, तो साई की कोई वैल्यू आएगी पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव जस्ट उस स्लोप का साइन मान के चलो आप अभी। और अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग हुआ तो हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव ओवरलैप है। आपको क्या पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप कुछ सोच के ही नहीं आए, सीधा क्लास में आके बैठ गए, क्या पता चलेगा?
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है, वो पढ़ाना नहीं है अभी, स्क्रोडिंजर इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये मान लें कि जैसे कोई इक्वेशन होता है, जैसे y बराबर 2 + x, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू अगर हम लेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 पॉजिटिव या निगेटिव आएगी ना। तो उसी तरह से जो ऑर्बिटल के लोब होते हैं, उस लोब का सर्टेन इक्वेशन होता है, और उस इक्वेशन में कोई ना कोई वैल्यू आती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो लोब का साइन होता है पॉजिटिव या निगेटिव। अब मैं कह रहा हूं कि अगर लोब का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अलाउड है, निगेटिव निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, ये भी अलाउड है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप, जो बच्चा बोलता है नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चा बोलता है नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या क्लास का मेरा लेक्चर नोट दोबारा, एक सेकेंड, मेरा लेक्चर नोट दोबारा जाके पढ़ते हो बेटा? दोबारा समझ में आ जाता है दोबारा पढ़ते हो तो? नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। एक हद किया हुआ है, कोई कह रहा है नो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल बताओ। नो ओवरलैपिंग का सारा एग्जाम्पल आएगा भाई, पहले मुझे ये बताओ, जो बच्चा अभी लिखा नहीं समझ में आ रहा है, वो घर जाके लेक्चर नोट को पढ़ते हो तो समझ में आता है? और नहीं समझ में आता है तो जो पॉइंट नहीं समझ में आता है वो मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं करते हो? अब लिख रहा है एक सर बिना पढ़े ही समझ में आ जाता है। एक दो बच्चे पैनिक क्रिएट करते हैं कभी कभी, तो सोचो ना, कह रहा क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाना शुरू किया था, वही हेडिंग था, वही पढ़ा रहा हूँ अभी तक, उसी के पॉइंट चल रहे हैं, उस थ्योरी के पॉइंट चल रहे हैं। सो मैं पॉजिटिव ओवरलैप बता रहा हूँ कि पिछली क्लास में बताया था ये सारी बातें, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो ओवरलैप, लेकिन हमने लिखाया नहीं था, यहाँ पे लिखा था। सो पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे, अलाउड होगा, पॉजिटिव ओवरलैप होगा। निगेटिव निगेटिव ओवरलैप करेगा, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा, ये भी अलाउड होगा। ये भी अलाउड है क्योंकि ये पॉजिटिव ओवरलैप है। ये भी अलाउड है, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। ये भी अलाउड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और सारे अलाउड है। ये भी अलाउड है। अब देखिए जीरो ओवरलैप, ये जीरो ओवरलैप है। ऐसे ओवरलैप होने से बॉन्डिंग नहीं होगी, ऐसे ओवरलैप होने से बॉन्डिंग नहीं होगी, नॉट अलाउड, इससे बॉन्ड नहीं बनेगा। जो ओवरलैपिंग है वो कैंसिल हो जा रही है, जो ओवरलैपिंग है वो कैंसिल हो जा रही है, ये जीरो ओवरलैप है। निगेटिव ओवरलैप, वेव फंक्शन है ना बेटा, तो ये वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, निगेटिव ओवरलैप। ये भी अलाउड नहीं है, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये भी अलाउड नहीं है, निगेटिव ओवरलैप अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। अब देखिए, क्वेश्चन कीजिए। पहले ही बता चुका हूं कि एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा, दो बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। अलाउ इसलिए है, देखिए मैथमेटिकल है ये सारी चीजें। अभी इतना तो समझ में आया कि अगर पॉजिटिव, इतना पॉइंट तो पहले थ्योरी का पॉइंट तो याद रखो
ये सारी चीजें मैथमेटिकल है। वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। वेव फंक्शन है, ये फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नीचे नहीं आएगी। सो अभी पहले आप इतना जान लीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है, ये पॉइंट याद रखिए। और पॉजिटिव निगेटिव ओवरलैप कैसे पहचानेंगे वो पहचानने के लिए बताया मैंने। ये सारी चीजें मैथमेटिकल है, सबका इक्वेशन है, सबका इक्वेशन है, बट हम चूंकि इक्वेशन नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में, तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, पॉजिटिव निगेटिव साइन से समझ में आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दे करके कि ये पॉजिटिव ओवरलैप है या निगेटिव ओवरलैप है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, तो इतनी बात जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सीखिए। एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। दूसरा बेंजीन। बनाइए तो। डाइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो मैं बना दे रहा हूं। इथाइल हो गया, ओ इथाइल, ये कंपाउंड है डाइथाइल ईथर ये। और बेंजीन में बना दे रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा है, C2H5O C2H5, और बेंजीन है C6H6। तो आप इन दोनों में सिग्मा और पाई बॉन्ड का काउंटिंग कर लीजिए। बेटा प्रिंस, आप जो बोल रहे हो निगेटिव क्यों अलाउड नहीं है, मैंने क्या बोला, निगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटती नहीं है, एक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। निगेटिव ओवरलैप होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, जीरो ओवरलैप होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। डाइथाइल ईथर पहला बनाते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें सारे सिग्मा है, सारे क्या है, सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सिग्मा, 0 पाई। सेकंड, सेकंड देखिए, सेकंड बेंजीन है, बेंजीन बनाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये जो मैं रेड पॉइंट बना रहा हूं, इस रेड पॉइंट पे कार्बन एटम है, रेड पॉइंट पे क्या है, कार्बन एटम। और क्या है, हाइड्रोजन एटम भी कनेक्टेड है। हाइड्रोजन एटम भी कनेक्टेड है। अब देखिए कितने सिग्मा है, तो सारे सिग्मा है, ये 3 पाई है, बस ये 3 पाई है, बाकी सारे सिग्मा है। तो 6 सिग्मा इधर हो गए, और हाइड्रोजन वाले 6 सिग्मा, 12 सिग्मा हो गए, 3 पाई हो गया। आई होप कि आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot form sigma bond? A, S plus px, Z axis bond. B, py plus py,
y axis bond. C. px plus pz, x axis bond. D. s plus py, y axis bond. क्या आंसर होगा इसमें? कह रहा है कौन सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा? ए बनाएगा बट जेड एक्सिस में नहीं बनाएगा, इसलिए ए आंसर होगा, ए नहीं बनाएगा। ए किस एक्सिस में बनाएगा? एक्स एक्सिस में बनाएगा। यहाँ जेड एक्सिस है, इसलिए ए नहीं बनाएगा। पी वाई ये बना देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पीएक्स पीजेड अलग अलग ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ही नहीं किसी भी एक्सिस में। नो ओवरलैप होगा इसमें, नो ओवरलैप। एस प्लस पी वाई ये वाई एक्सिस में बना देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। सो आंसर होगा ए एंड सी। समझ में आया? समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। px can form pi bond if bond axis is z. px can form pi bond if bond axis is x. px can form pi bond if bond axis is y. करेक्ट कौन सा है? ये करेक्ट है। एक्स में तो पाई नहीं बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। और सी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन takes place in A. dxy along x-axis. B. dyz along z-axis. C. px dxy along x-axis. D. px dxy along y-axis. करेक्ट आंसर बोलिएगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। dxy along x-axis बनाएगा, वेरी गुड। पाई बॉन्ड बनाएगा। dyz along z-axis बनाएगा। px dxy along x-axis नहीं, y axis में बनाएगा। px dxy along y axis, ABD आंसर है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही सही आंसर बता दे रहे हैं, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, जो पढ़ाया हूं उसी पे बेस्ड है। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है जो पढ़ाया हूं वो आप नहीं समझे हो। तो आप ये मत पूछो डी कैसे, जो ऊपर पढ़ाया हूं वही नीचे क्वेश्चन है। सो आप क्या करो, ऊपर का रिवाइज करो पहले, और नहीं आया तो स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेजो जहां पे नहीं आया समझ में। फाइंड द टाइप ऑफ बॉन्ड
आपको सिग्मा बताना है, पाई बताना है, डेल्टा इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। जेड एक्सिस, डी वाई जेड डी वाई जेड, जेड एक्सिस, डी वाई जेड डी वाई जेड, एक्स एक्सिस, डी एक्स वाई डी वाई जेड, जेड एक्सिस। इसमें आंसर बताइए। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही आंसर बता दिया। डी बाई जेड, जेड एक्सिस, पाई बॉन्ड बनाएगा। डी वाई जेड, एक्स एक्सिस, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड अलग अलग हो गया, नो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप या नो ओवरलैप, ओवरलैप होगा ही नहीं। सो खत्म हो गया। मैं बस भेज दूं आपको ये हैंडआउट। अपलोड हो गया मैथ। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज टाइम भी नहीं है बात करने का। बाय एवरीवन।